एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था। उसने कभी राम कृष्ण हरि कोई चर्चा नहीं सुनी थी। कुल परंपरागत वो ऐसे चोरी का काम करना, हिंसा का काम करना, ऐसे। पर भगवत कृपा से उसका नाम गोवर्धन ऐसा नाम पड़ा था, बड़ा परम पावन नाम। एक दिन राज कर्मचारी उसकी पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो चोरी वहां किए थे। तो सत्संग हो रहा था, तो करमैती बाई के पिता वो सत्संग कर रहे थे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उच्च कोटि का महापुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवत चर्चा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्म संतुष्टता के लिए, अपने भगवत अनुराग के लिए करता है। उसी कथा में आके बैठ गए। कथा वृंदावन बिहारी लाल की हो रही थी कि लालजू महाराज को आज मैया जब गौचारण के लिए गोविंद जा रहे हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। आज मोर मुकुट स्वर्ण के मुकुट के ऊपर विराजमान किया। मोर का पंख स्वर्णिम मुकुट है। और वो चोर था। स्वर्ण की बात सुनते उसके एकदम सावधान हो गए कान। अभी 10 वर्ष के हैं। हाथ में लकुट दी, वो भी स्वर्ण की। कमर में करधनी बंधी, वो भी स्वर्ण की। बहुत हीरो से जटित बाजूबंद हैं। वक्षा स्थल में हार आदि आभूषण हैं। अब तो उसको लगा कि इतना धनी बालक 10 वर्ष का, हम इधर उधर चोरी करते हैं, अगर इसको लूट लें तो हम धनी हो जाएंगे। विचार तो बहुत बढ़िया बना। जो गोविंद को लूट ले उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। बहुत ही प्रवीण बलवान चोरी में था। कथा संपन्न हुई। व्यास भगवान जो कथा कह रहे थे उनके समीप गए। परशुराम जी उनका नाम था। कहा तुम डरना मत। तो उनका मैं क्यों डरूंगा आपसे। बोले मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं गोवर्धन डाकू हूं। कहा बढ़िया है भाई, तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है, हमसे क्या काम। पता बताओ, ये जो अभी धनी बालक की बात आपने की, इसको मैं लूटूंगा। बड़े प्यार से देखा उनका, हो भगवान की कृपा हो गई इस जीव पर, भगवान की कृपा। बोले भाई तुम्हारी क्या ताकत है, बड़े से बड़ा कोई डाकू उनको नहीं लूट सकता। तो उन्होंने कहा तुम हमें जानते नहीं, एक बार अगर हम ठान ले तो निश्चित हम उसे लूट लेते हैं। तो उनका ऐसा कोई बलवान ही नहीं हुआ कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लूट ले। तत्काल उसने बड़ी सी चाकू निकाली और कहा पता चुपचाप लिखो, हम जरूर उसको लूटेंगे। और देखो हम चोर जरूर हैं, लेकिन हम बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं। तुम्हारे सामने कसम खाते हैं हम, जब तक हम उसे लूट नहीं लेंगे पानी नहीं पिएंगे। अब तो परशुराम जी जो व्यास जी थे उनको बड़ा सुख मिला कि भगवान कैसी कृपा जीव पर करते हैं। उनका भाई सुनो, उनका नाम कृष्ण है। वो वृंदावन में गौएं चराते हैं। पर वो देखने को तो 10 वर्ष के हैं, पर प्रवीणता उनकी बहुत बड़ी है। वो जल्दी किसी के फुसलाने में फुसलने वाले नहीं और धमकाने में डरने वाले नहीं। तुमने ठान लिया इसलिए मुझे लगता है तुम लूट सकते हो, क्योंकि जो ठान ले, निश्चय कर ले, तो ये दुर्लभ नहीं है, फिर ये मिल सकते हैं। उसने कहा पक्का, पर मुझे नाम पता नहीं, याद रहे कि ना रहे, नाम बताओ। तो उनका सहज सरल नाम का श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर। भजन बनने लगा। देखो सत्संग का प्रभाव देखो। भगवत मिलने के लिए कमर कस ली, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अनजाने में शपथ खा ली, जब तक देखूंगा नहीं पानी नहीं पीऊंगा। जब चलने लगे तो परशुराम जी ने कहा भाई आखिरी उपाय मैं बता देता हूं, जब तुम्हारा बल ना चले तो देखो अभी हम लाते हैं हमारे घर में ठाकुर को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री है, और उसको ये बहुत प्यारा है माखन मिश्री। जब वो तुम्हारी घुड़की से, तुम्हारी चतुरता से ना लुटे तो फिर प्यार से तुम उसे लूट सकते हो। ये माखन मिश्री खवाना और लूट लेना। हाँ ये बात तो ठीक है। माखन मिश्री भी रख ली। पैदल वहां से चला वृंदावन के लिए। वृंदावन श्याम सुंदर, वृंदावन श्याम सुंदर।